हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ग्रैंड फाइनल्स के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है वर्सेस ई स्पोर्ट्स, नंबर 2 पर ऑटोबॉट ई स्पोर्ट्स, नंबर 3 पर लर्न फ्रॉम पास्ट, 4th पर वाइल्ड फैंग्स, 5th पर टीम सोल और बाकी टीम्स की स्टैंडिंग्स आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। नाउ जैसे कि कल स्काई स्पोर्ट्स का फाइनल्स था और टीम वर्सेस ई स्पोर्ट्स विनर बन चुके हैं स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के, तो उस पर एंकीबॉट भी हेक्टर को अप्रिशिएट करते हुए एक मैसेज शेयर करते हैं दैट आज हेक्टर को रोते हुए देखा तब समझ आया ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं रो पाते और अपने जज्बात बयान नहीं कर पाते। अगर वो सेकंड आता तो शायद ये इमोशंस कभी सामने ना आ पाते। हर कोई अपने बैटल्स लड़ रहा है जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। हम सिर्फ उन्हें जानते हैं जो स्ट्रीम या स्टेज पर स्माइल करते हैं, बोलते हैं फुल कॉन्फिडेंट है जीतेंगे, पर जब वो नहीं जीत पाते कोई नहीं पूछता। जब जीतते हैं तो प्यार मिलता है, पर जब हार जाते हैं क्या हेट डिजर्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएमपीएस के ग्रुप के बारे में, जिसको क्राफ्टर ने रिवील कर दिया है। ग्रुप ए की बात करें तो उसमें है VXCX 8-bit, HH जेनेसिस स्पोर्ट्स, और ग्रुप ए में सबसे शॉकिंग रिवील तो क्राफ्टर ने किया है, दैट इज VXCX 8-bit, जिसके ऑफ कोर्स रूमर्स चले थे और 8-bit ने अभी तक अनाउंसमेंट भी नहीं किया था। जिस बात सोमराज ने भी अपने ब्रॉडकास्ट में रिवील करते हैं VXCX 8-bit, और VXT के कोच भी रिप्लाई करते हुए बोलते हैं अब राइवलरी अच्छे से होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में, जिसमें है गॉड लाइक फॉरएवर, आर्क 2 OP और बाकी टीम्स को आप लोग सीन पर पॉज करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट्स गो स्पोर्ट्स के बारे में। वो कुछ ट्वीट शेयर करते हैं गॉर्जिन और निंजा डॉट के सैलरी इशू से रिलेटेड, जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 2023 से निंजा डॉट को गॉर्जिन ने ना तो प्राइस पूल का पैसा दिया है, ना ही कुछ मंथ से सैलरी दी है। वो गॉर्जिन छोड़कर TX, सोल, मोगो जैसे टीम्स में गए, फिर वापस गॉर्जिन में आए। तब ऑर्गेनाइजेशन का नाम ग्लैडिएटर्स था, कभी गॉर्जिन कभी ग्लैडिएटर्स, कंफ्यूजन था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स के नाम पर है। निंजा डॉट ने गॉर्जिन को एक मेल भेजकर बताया कि उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी गॉर्जिन और RNT दोनों ने उनको BMPS के लिए रजिस्टर करने की कोशिश करी। अब गॉर्जिन चाहता है कि निंजा डॉट BMPS में ना खेले ना। उसके बाद वो एक और ट्वीट शेयर करते हैं, तो बेसिकली वो एक शॉकिंग रेड रिवील करते हैं जो गॉर्जिन के बूट कैंप पर मारा गया था, और वो बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए, उन्होंने फाइल सिस्टम सब कुछ चेक किया, फिर चले गए। बाद में जब मैनेजमेंट से पूछा गया तब उन्होंने बताया कुछ सीरियस नहीं था, अब सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट वॉच में है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लचॉर के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे नियो को मनी मेकर्स में लाओ, जो कि क्लचॉर की टीम है, और वो नियो और जीगॉड के कमबैक से रिलेटेड भी बात करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। नियो को मनी मेकर्स में लाओ ना। अरे नियो भाई भी मनी मेकर्स में, भाई तुम्हें पता नहीं है क्या? हमारा विकिपीडिया पे जब रोस्टर आएगा ना तब देखना, नियो भाई भी है ब्रो हमारे साथ। नियो 18 घंटे ग्राइंड कर रहा है। अरे बाप, 3-3 आईडी है क्या उसके पास? 18 घंटे तो नहीं कर रहा है भाई वो। 18 घंटे मतलब पागलपन है। 18 घंटे उसने पता है कब किया होगा लास्ट ग्राइंड? जब वो रैंक पुश टाइम चलता था ना, तब किया रहेगा 18 घंटा गेम खेलने का। मुझे तो लगता है मैक्स। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता 18 घंटे कोई खेलता भी रहेगा। सी गोटा किस टीम से? सी गोटा यार पता नहीं क्या कर रहा है। सी गोटा कमबैक ऐसा मारा है कि साला किसी टीम से नहीं खेल रहा है। कौन सा कमबैक करना चाह रहा है वो पता नहीं। ये तो स्क्रीन में भी खेल रहा है, ये तो साला क्या करता है, क्लासिक वाला कमबैक कर रही है। कमबैक पूछना वे तुम लोग भी, साला ये कमबैक कौन सा कर रहा है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनटिक्स सॉल्टी के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं उन सब बातों का जिसमें लोग आरएनटिक्स के लिए बोलते हैं दैट एक पेन की वजह से बैक टू बैक विनिंग लाइनअप को तोड़वा दिया, जिसका सॉल्टी रिप्लाई करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। मेरे कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि एक पैन से बैक टू बैक विनिंग लाइनअप्स को तोड़वा दिया और वही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे तो लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट आज हमने की है, दिस इज़ अ बिग स्लैप ऑन देयर फेस, दिस इज़ अ बिग स्मैक ऑफ डिसरिस्पेक्ट। अगर वो उनके लिए पैन मोमेंट था और वो पैन मोमेंट से उनको खुशी मिल रही है, तो दिस इज़ समथिंग एल्स ओनली, बिकॉज हमारे लिए हमारी चहीती लाइनअप वापस आ गई। थैंक यू फॉर दैट पैन, थैंक यू सो मच। बिकॉज जिस लाइनअप के साथ हमने BGIS 2024 उठाई थी, शायद उसी लाइनअप के साथ BMPS 2025 और आगे का भी जीत ले। एंड यू नेवर रियली नो, अगर वो होता है हम डेफिनेटली आपके DMs पे आएंगे, हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे और फिर वहाँ पे लिखेंगे फन एंड बैटर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्डी भाई के बारे में। उनके चैट में एक पर्सन सोल के प्लेस को काफी टाइम से ट्रोल कर रहा था, जिसको गोल्डी भाई ने रिप्लाई किया, तो पहले वो देख लेते हैं। और बिना स्मॉल बस अगले दिन टू किंग तो दूर है अभी। अपलोड फनी मीम्स क्या है, कुछ चैनल बना हुआ 2020 से 2 सब्सक्राइबर है, मतलब माँ बाप ने भी इसको बेघरित कर रखा है। बेटा क्या मिलेगा, कोई तेरे रोटी नहीं देगा बेटा, ना अगले रोटी देगा, ना टूटू रोटी देगा, ना कोई और रोटी देगा, ना तेरे आइडल्स तुझे रोटी देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बैठे हुए 4000 लोगों में से जो 1500 लोग तेरे को तेरी माँ बहन दे रहे हैं ना, उनको तू बेकार में जलील कर रहा है। अब बता, अच्छा लग रहा है तेरी मम्मी बहन को सब यहाँ पे 1200-1500 लोग मिलके पेल, वो बेचारी अपना खाना वाना बना रही होंगी, तेरी जैसी गंदी औलाद के लिए सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही होंगी, और तू यहाँ पे किसी के नाम को हगलिन कर रहा है, किसी को टूटू बोल रहा है। वो मम्मी का बेचारी का कोई कसूर है जिसको अभी चैट वाले गाली दे रहे हैं? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लचॉट के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं जॉनसन के ओवररेटेड होने पर, क्योंकि पास में काफी लोगों ने जॉनसन को ओवररेटेड बोला था और उन सबको रिप्लाई भी करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। जॉनी ओवररेटेड है क्या? क्या पता यार। जॉनी भी एक बार ही जीता, 2 बार ही जीता, फिर उसके बाद सेकंड आया, MVP भी इतना सारा बन गया है, शायद इस वजह से। और थोड़ा यूट्यूब में भी अच्छा है, तो शायद इस वजह से ओवररेटेड है। उसका भी रीजन वही है, PMCO जीता, फिर उसके बाद हम लोग वापस से साथ में एक और टूर्नामेंट जीते, तो MVP भी बना है इतने बारी, फिर अभी जाके वापस से अच्छा भी कर रहा है, 3rd आया, 2nd आया, और वो भी सारे मेजर टूर्नामेंट्स में, बता रहा हूँ मैं। तो शायद इस वजह से वो ओवररेटेड है भाई। देखो बता रहा हूँ, जो हमारी TSM वाली लाइनअप थी,
वो हम सारे इस वजह से ओवररेटेड है क्योंकि सब मतलब गॉड एक बार ही जीता है, बाकी तो उससे पहले वो भी फिफ्थ आया था कुछ आया था, और बाकी सब दो दो बारी जीते हुए हैं, एमवीपी भी बने हुए हैं सारे के सारे। इंटरव्यू में तो सब ओवररेटेड बोल देते हैं जॉनी को, फिर खुद क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। एकदम सिंपल लैंग्वेज में नाम कैसे बनेगा? दो तरीके हैं, या तो तुम बहुत कुछ अच्छा कर लो और उस पर कैपिटलाइज करो और नाम बनाओ, या तो जिसका नाम है उसके नाम पे कैपिटलाइज करो। तो ये एकदम सिंपल तो नहीं बोला यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल दिया। चूनी भाई फेमस हैं तो कभी तो काम आए, किसी ना किसी इंटरव्यू में तो काम आए ना भाई सबके। फेमस क्यों है आखिरकार बताओ? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सांगवानी के बारे में। तो वो बात करते हैं लेजिट पे लगे हैकिंग एलिगेशंस पर, और वो एडमिनो की भी बात करते हैं क्योंकि एक टाइम पर एडमिनो पर भी हैकिंग के एलिगेशंस लग रहे थे, जिसकी वजह से एक टाइम पर एडमिनो का करियर खत्म होने वाला था। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। इट्स क्राफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई हैकर अगर है बैन करो, चाहे 1 साल के लिए, चाहे 3 साल के लिए, चाहे 10 साल के लिए, वो सारा काम क्राफ्टन का है, ठीक है। तो इफ अ गाय इज नॉट गेटिंग बैंड फ्रॉम क्राफ्टन, दैट मींस ही इज नॉट अ हैकर इन शॉर्ट, ठीक है। तो लेजिट इज लेजिट नाउ, ही इज लेजिट एंड ही इज प्लेइंग रियली वेल। उसने काफी अच्छा खेला बीजेएस में भी काफी अच्छा खेला, स्काई में जो क्लचेस कर रहा है वो इज अ डैम गुड प्लेयर है, ठीक है। तो जो लोग गॉडलाइक वाले लोग बोल रहे हैं, ऐसे सिमिलरली मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एडमिनो वो जी टीम आई हुई थी जो जी बन गई थी, उससे एडमिनो को निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर एलिगेशन आ रहे थे, क्योंकि स्नेहिल भाई ने उस टाइम पे काफी आरआर किया था एडमिनो को लेके, ठीक है। तो जब हम बीजीएम में सीजन 2 के लिए गए थे, 1 के लिए गए थे, तो मैं और स्लेयर को पता था कि कैसा खेलता है एडमिनो, ठीक है। तो उसको हम लेके आए थे वापस, उसको हमने वापस कराए थे एडमिनो की आईजीसी में। एडमिनो इज बैक बिकॉज ऑफ अस, हम लाए थे उसको कि हैकर नहीं है, ये प्लेयर है। तो अच्छा परफॉर्म किया बीजीएम में सीजन 1 में, तो जाके उसको ऑफर आया ओआर से। पहले केविन में भी खेला वो, फिर वो ओआर गया, फिर वो गॉडलाइक गया। तो गाइस जितने गॉडलाइक फैंस हैं ये बोल रहे हैं कि लेजिट हैकर है, तो आपका एडमिनो भी हैकर था कायदे से, अगर ऐसा बोलोगे आप लोग तो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्टर के बारे में। वो बात करते हैं उनके स्काई स्पोर्ट्स के मैचेस से रिलेटेड, क्योंकि कुछ मैचेस में उनको टारगेट किया गया था टीम्स के थ्रू। तो हेक्टर ने क्या बोला वो देख लेते हैं। मेरे को आईजीसी में किसी के लिए नफरत नहीं है, ठीक है। सब मेहनत करते हैं, वो है। मेरे को लेके क्यों लोगों की नफरत होती है आई डोंट नो, बिकॉज बहुत लोग चाहते हैं कि मैं ना जीतूं। कल भी टीम्स ड्रॉप पे आ गई, वो आ गई, मतलब पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा चाहते हैं, ठीक है। बट ठीक है, इट्स अ लाइक गेम है, गेम के अंदर सब चीज़ जायज़ है, वो है। बट वही है, तुम किसी का बुरा करके कभी तुम खुद नहीं जीत पाओगे। ये चीज़ जिसने अंडरस्टैंड कर ली वो बहुत अच्छा करेगा लाइफ में, आने वाले लाइफ में। ऐसा हो जाता है, मैंने ये अंडरस्टैंड कर ली थी। ये जो चीज़ होती है ड्रॉप पे जाने वाली, मारने वाली, वो चीज़ शुरुआत हम नहीं किए थे, बहुत आगे तक ले गए थे उसको, बहुत आगे तक, बहुत। तो एक टाइम का रियलाइज़ हो जाता है, तो वही चीज़ को स्टिक करना चाहिए। सर झुकाओ एंड उन सबका ईगो तोड़ो जो तुम्हें गिराने के पीछे पड़े। यही एक बेस्ट आंसर होता है जवाब देने का, ना कि किसी के ड्रॉप पे जाके, ना कि किसी को गेम खराब करके, ना किसी के बारे में उलट पुलट बोल के। ये जवाब देने का बेस्ट आंसर नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं क्लचआउट के बारे में। वो बात करते हैं स्पीगॉट की टीम लीव करने पर, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे स्पीगॉट ने धोखा दिया, जिस पर क्लचआउट ने रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहा। स्प्रे ने धोखा दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, वो सबका सब ब्रो, आखिरकार हम लोग गेम ही खेल रहे हैं, समझ रहे हो? कोई धोखा होगा ये वो ऐसा कुछ नहीं है। अब उसको अच्छा ऑफर मिला उधर से तो गया, और ऐसे भी वो हमारे साथ साइंड था नहीं, तो कुछ ये नहीं है पॉइंट, मतलब समझ रहे हो? अगर वो साइंड रहता उसके बाद जाता तो फिर मतलब थोड़ा डाइसी है ब्रो कि अरे बाबा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं केनाइन टीम से रिलेटेड चल रहे कुछ रूमर्स के बारे में, जिसमें लोग बोल रहे हैं दैट ओमेगा केनाइन को लीव करने वाले हैं और मवी ज्वाइन कर रहे हैं एज एन आईजीएल, जिसका रिप्लाई करते हुए केनाइन के प्लेस ने कुछ ऐसा कहा। इस ओमेगा की थोड़ी सी, इफ यू आर ऑल आस्किंग, ओमेगा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, दैट्स द रीजन ही हैज गॉन टू द डॉक्टर, इसीलिए ही इज नॉट हियर। बट डोंट वरी, वी आर ऑल टुगेदर। के9 का आईजीएल ओमेगा ही है, ऑफ कोर्स थोड़े से अप्स एंड डाउन्स थे, बट एज वी सेड नेवर सेटल। ओमेगा इज द लीडर ऑफ आवर पैक, और ये सारे लॉन्डो को संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड आईजीएल चाहिए। सो समझ रहे हो गाइज, तो ओमेगा भाई अभी बीमार है, बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी से उन्हें चोको देके एकदम सही कर दूंगा। प्रोटीन बार की कमी है उनकी जिंदगी में, तो वो जल्दी से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े टाइम में आईजीएल का भी कमबैक होगा। मवी पाजी का रोल जो है वो पाजी शायद पानी पिलाएंगे मजाक कर रहा हूँ गाइज, ऐसा कोई रोल है नहीं, ऐसे रूमर्स थे वो सारे। पाजी के साथ तुम खेल रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि हाँ, तुम वो कमबैक कर रहे हैं वापस से। नहीं, वो ऐसे ही फन था, फन खेल रहे थे उस दिन। कोई पाजी ऐसे ऑनलाइन बैठे थे तो अपन ने थोड़ा फन करने के लिए खेल लिया। तो अब बात करते हैं गॉर्जन की न्यू प्ले के बारे में, जो कि होने वाला है न्यू। अब बात करते हैं लिखिता स्पोर्ट्स के बारे में। तो उन्होंने अपने प्लेस का फेवरवेल कर दिया है, जिसके बाद लिखिता स्पोर्ट्स के ओनर भी बात करते हैं उनके लाइनअप के फेवरवेल से रिलेटेड। तो पहले वो देख लेते हैं। हेलो, कैसे हो संदीप? थैंक यू सो मच। तुम खुश हो या नहीं ये बताओ यार। मेरा छोड़ो बे। अरे बस तुम्हारा ही तो जानना है, नहीं ऐसा नहीं, इतना परेशान किया हो तुम्हें मैंने, तो तुम खुश हो या ना हो वो बताओ। ऐसा नहीं है। आई विल बी ऑलवेज विद हेक्टर। अरे अरे यार, मैं थैंक यू जानता सो हूँ मच। यार, अब पुकार को भी वही बोला था और तुमको भी वही बोला था, जो हमारा साथ रहेगा ना ये वैसे एक फैमिली जैसा है, हाँ ऐसा ही रहेगा। इसी एक साइड थिंग है, पुकार आज बूट कैंप से जा रहा है। हाँ, पुकार जा रहा है, आई नो, बट वो बेटरमेंट के लिए जाए, अच्छा है उसका, अच्छा ही हो सब हाँ, कुछ, अच्छा, वही उसके अच्छा लिए ही हो। उसके लिए भी हाँ। happy हूँ, अच्छा टीम मिला है, हाँ। वाला टीम अच्छा हो जाए, उसका भी वो भी जीत ले। लेकिन वो तो 7 महीना रहा था ना, एक हाँ, साल हाँ, जैसा था वो, बस वही। वही है। उसको भी छोड़ने का मन नहीं, लेकिन क्या ही करे, सीन ऐसा ही हो गया ना, पूरा टीम टूट गया। डन। हैप्पी फॉर हेक्टर फाइनली।
अबे तू रो रहा था ना, मैं देख के मेरा बेटा रो रहा था। अरे अरे तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं लिखिता स्पोर्ट्स के ओनर के बारे में। तो मेजी रिवील करते हैं संदीप भाई जो लिखिता स्पोर्ट्स के ओनर है वो जॉनसन के बहुत बड़े फैन है। तो पहले वो देख लेते हैं। संदीप भाई स्वागत है, बिग फैन ऑफ जॉनथन, मच रिस्पेक्ट टू बेजी भाई। संदीप भाई इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ जॉनथन, मतलब डाई हार्ड, आप समझ नहीं सकते कितने बड़े। मैं मानता हूं कि संदीप भाई अगर जॉनथन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स में आने के लिए रेडी हो तो आप तो बिल्कुल मुंह मांगा, आप रकम छोड़ो, आप पूरी ऑर्ग नाम कर दो, इतने बड़े फैन है जॉनथन के। और अच्छी चीज है भाई, अच्छी चीज है भाई, आप किसी प्लेयर को इतना एडमायर करते हैं, इतना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्सी के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे ओवेस को टाइम क्यों नहीं दिया प्रूव करने का, जिस पर मर्सी ने रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहा। ओएस को टाइम क्यों नहीं दिया प्रूव करने का? ओएस ओएस की बात नहीं है यार, आपको जैसे पता होगा ना, मतलब हम लोग में ईएसएल क्वालीफाई नहीं किया, जीजीएस क्वालीफाई नहीं किया, फिर टीम चेंजेस हुई, ठीक है, टीम में चेंज हुए, जो पुराने एक दो प्लेयर है उनको जम नहीं रहा था टीम में, एश लोग को भी उनके साथ खेलने में मतलब वो नहीं हो रहा था, वो जैसा वो लोग पहले से खेल के आते थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है नए प्लेयर देखते हैं, नए प्लेयर को चांस देते हैं, एक अंडरडॉग खेल रहा है, एक थंडर खेल रहा है जो ऑलरेडी लैंड वगैरह ये सब खेल के रखा है। उन्होंने बोला ठीक है इससे टीम बना लो वैसा, और बना भी दिया था। ऐसा नहीं है कि हमने पहले ही बोल दिया था कि चांस दे रहा था, लेकिन वही है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि मतलब वो नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं मर्सी के बारे में। काफी लोग उनसे बोल रहे थे शीख 8-बिट ज्वाइन कर रही है नहीं, जिसका रिप्लाई करते हुए मर्सी ने कुछ ऐसा कहा। सीख जी आ रही है क्या? नहीं आ रही है यार, आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा, नहीं आ रही होगी तो आपको पता चल जाएगा। 2000 लोग जो आएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जो आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। अरे वो अच्छा वो गर्ल गेमर, गर्ल गेमर के बारे में सब पूछ रहे हैं गाइस, जिसको जब आना होगा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। लोगों को पता है ये लाइनअप से कोई मतलब नहीं है, ज्यादातर तो बस वही पूछ रहे कि वो आ रही है, वो आ रही है, यही बात है, बस यही बात है। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।